आपकी मिसेज की जो थी वीडियो कॉल्स के शॉर्ट्स और उसकी जो हर रोज़ की होने वाली चैट कैसे पहुंची? आपकी बीवी के जो बयानात हैं उसके मुताबिक उसने कहा है कि मेरा हस्बैंड मुझ पे तशद्दुद करता था। सीडीआर के मुताबिक आपकी बीवी की जो हैं बहुत सारी कॉल्स, वीडियो कॉल्स हैं जो 6 मंथ तक चलती रही हैं, वो आई हैं। आपको उस मामले के बारे में पता था कि आपके बीवी के किसी से रिलेशन है? माँ, बहन, बेटी, बहू, बेगम की इज़्ज़त और आपके जान और माल की हिफाजत नहीं है। और आज हम हकाइक पे अपनी स्टोरी करेंगे कि असल हकाइक क्या है। स्टोरी अफवाहों की बिना पे नहीं होती, या तो वो पुलिस की वेरिफिकेशन में होती है, या अदालत में होती है, या मुजरम या जुर्म करने वाला, दोनों ही इसको अच्छे तरह से बयान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम जी। जी भाई, आपका नाम क्या है? फारहान नाम है जी मेरा। अच्छा, ये जो स्टोरी हुई है आप इसको अपनी ज़ुबानी बताएं। स्टोरी तो ऐसे सच नहीं हुई है, सारा वकूआ हुआ है, जैसे हुआ वैसे मैंने सबको बताया है। तो उससे पहले मैं अवाम से एक थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। अगर आपकी किसी शख्स या किसी गिरोह से माँ, बहन, बेटी, बहू, बेगम की इज़्ज़त और आपके जान और माल की हिफाजत नहीं है, और वो शख्स अपने साथियों के साथ आपके घर घुस आता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैं उसको मारना तो नहीं चाहता था, मैंने करना उसको पुलिस के हवाले था, लेकिन वो कुदरती तौर पे जो भी मामला तो वो ऐसे हो गए। अब अपना सवाल करें, जो सवाल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि जो भी लोग आते हैं या जो भी लोगों से आपने सवाल किया उसी सवाल को हम पॉइंट आउट करते हैं। आपको उस मामले के बारे में, आपके घर में गुस्सा आना ज़रूरी नहीं, आपको उस मामले के बारे में पता था कि आपके बीवी के किसी से रिलेशन है? नहीं, मेरी मिसेज़ का किसी से रिलेशन नहीं था। मेरी मिसेज़ का किसी से रिलेशन होता तो मैं पहले दिन डिस्क्लोज़ कर देता, क्योंकि उसका मोबाइल मैंने रख लिया था। ये बंदा बेसिकली एज अ डिलीवरी बॉय हमारे एरिया को कवर कर रहा था अराउंड अबाउट 6 मंथ से। हमारे एरिया में दिन के टाइम मदद रात घर में नहीं होते, तो उस पर्पज़ पे हमने डे शिफ्ट के लिए गार्ड भी रखा हुआ था, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो ये तकरीबन लास्ट 2 मंथ से हम इससे कोई ऑर्डर भी रिप्लेस नहीं करवा रहे थे, ना क्या नाम लेते हैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद ही इसका, मेरी मिसेस का नंबर इसके पास गया, और उस पर कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से व्हाट्सएप करता था या मैसेज करता था, मैम आपका कोरियर है। बास दफ़ा इनकी बहस और मुबाहिसा भी हुआ है मेरी मिसेस के साथ। एक बार मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करती जो हमने सारी स्टोरियाँ भी की हैं, और जहाँ तक हमारे नॉलेज के मुताबिक आपकी जो पुलिस वालों ने एक सीडीआर निकलवाया है, सीडीआर में बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसका शायद आपको इल्म नहीं है। सीडीआर के मुताबिक आपकी बीवी की जो हैं बहुत सारी कॉल्स, वीडियो कॉल्स हैं जो 6 मंथ तक चलती रही हैं, वो आई हैं। मेरी मिसेस की तरफ से कोई कॉल नहीं होगी, उसकी तरफ से कॉल होएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स नहीं है, 1 से 2 कॉल्स होंगी जो उसने अननोन नंबर से की है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है 6-7 नंबर ये बंदा यूज़ करता था, जिनमें से 4-5 मैंने खुद ब्लॉक किए हैं। उसके बाद मोबाइल मैंने अपने पास रख लिया था। जो एक वीडियो कॉल है, मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि इन्होंने बनाई है, तस्वीरें वगैरह बन जाती हैं, आपको पता है, कॉपी पेस्ट वगैरह हो गए। वो वीडियो कॉल पे ये है कि उसने वीडियो कॉल की, वो अननोन नंबर था। मेरी मिसेज समझी शायद किसी रिलेटिव वगैरह का बाहर से है, आगे से ये था। उस पर मेरी मिसेज ने, सॉरी टू से, आपकी बीवी के जो बयानात हैं उसके मुताबिक उसने कहा है कि मेरा हस्बैंड मुझ पे तशद्दुद करता था, तो मेरे इससे रिलेशनशिप था, ये वो मान चुकी है। नहीं, ये कहीं पे भी नहीं वो मानी, और ना ऐसी वैसी बात है। ये उस पर झूठा इल्ज़ाम है, अगर ऐसी किसी ने बात की है या करवाई है, ये झूठा। मैं इस बात की जो है ना, आपको इस तरह नहीं कह रही कि बिना उस पर तहकीक किए। आपकी बीवी का बयान है जिस पे वो एक इसी जगह पे मौजूद है, और उसने एक बयान दिया है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था और मुझे इग्नोर करता था। झूठा इल्ज़ाम है। इस तरह का उसने कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा कोई उससे क्वेश्चन हुआ है, ना उसने इस तरह का कोई बयान दिया। अब किसी ने अपनी तरफ से कोई चीज़ बना लिया है। मैं पिछले 200 क्या नाम लेते हैं ऐसे ज़्यादा जो है चैनल वालों को जो है इंटरव्यू दे चुका हूँ। आप पहली हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है। आप सीडीआर के मुताबिक आपकी बीवी की जो हैं 600 के राउंड अबाउट कॉल्स हैं जो उसको वीडियो कॉल की गई हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की उसकी नाजेबा हरकत भी हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको पता नहीं मुझे किसने ये कहा कि नहीं कहा, गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई बात। पुलिस सीडीआर निकलवाती है तो उसमें हर चीज़ एक अयां होती है, वो मैं भी हूँगी, मेरा किए हुए 6 मंथ की हर चीज़ होगी। पुलिस ने अगर निकलवाई है तो पुलिस को चाहिए ना वो शाया कर दे, फिर वो डिस्क्लोज कर दे। ऐसी कोई बात नहीं है जैसी आप बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल तकरीबन 15-20 दिन मेरे पास रहा है। अगर मेरी मिसेज़ की तरफ से कोई चीज़ होती तो वो उल्टी हरकतें ना करता, गंदे गंदे मैसेज ना करता, थ्रेट ना करता, कॉल्स करके, फ़ोन करके, मैसेज करके थ्रेट ना करता, या घर आने का बार बार ना कहता अपने जो दोस्तों के साथ उस दिन वो हमारे घर जिस दिन वारदात डालने आया। ये जो आप सारी बातें कर रही हैं ये बिल्कुल झूठ है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपके घर से वो एक सोने का सेट उठा के लेके गया और 5 लाख रुपया लेके गया, और अगर एक बंदा 5 लाख रुपया और एक सोने का सेट उठाता है तो क्या वो 23,000 के मोबाइल के लिए वापस आएगा? जी, मोबाइल के लिए तो वापस आया ही नहीं है।
उसका फ़ोन आया उसी मोबाइल पे, जब मैंने उठाया तो मेरी उससे बात हुई है। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया है कि मेरा ज़हन ये था कि किसी तरह अगर आ जाता है बुला फुला कर तो मैं उसको पुलिस के हवाले करूँगा। आगे से उसने बजाय कि क्या नाम लेते हैं नॉर्मली मेरी बात सुनने पे, उसकी गुफ्तगू जैसे आप और मैं कर रहे हैं ना, उसकी बात करने का तरीकाकार भी ये नहीं था, डिफरेंट था। बजाय कि मुझसे उसने क्या नाम लेते हैं थोड़ा सा शर्मिंदा होने के उल्टा मुझे धमकियाँ दी, और मेरी उसने वो टाइमिंग्स बताई जो सिर्फ मुझे ज़ात तक जानता है कि मैं इस टाइम कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था। मेरी बेटी की बताई, मेरे वाले साहब की, मेरे भाई की, बच्चों की, मेरे यहाँ तक उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी अगवा कर लूँगा, मैं तुम्हारी औरतों की इस्ते नीलाम कर दूँगा। यानी कि उसकी नीड्स यही थी कि पैसा या इस तरह की कोई चीज़ें जो भी है वाट एवर। और मेरे फ़लाँ भाई ने इतने कत्ल किए हुए हैं, मैं तुझे भी मरवा दूँगा, मेरा फ़लाँ भाई पुलिस में, जो जो उसने बकवास करनी थी। जब उसने मुझे ऐसे बच्चों को अगवा करने की बात की, मैंने इग्नोर किया, मैंने खैर फ़ोन बंद कर दिया, मैंने किसी से फ़िलहाल बात नहीं की। मैंने कहा इसके खिलाफ ऐसी कोई दरख्वास्त दूँ, ज़ाहिर बात है जब दरख्वास्त जाती है तो कॉल जाती है मुल्ज़म को, तो ये कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। उसके बाद तकरीबन 1 से 2 दिन का गैप, वो इसका कोई फ़ोन कोई मैसेज नहीं आया। तीसरे दिन इसके फिर फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, वो भी कोई और नंबर होता है। वो सीरियल वगैरह सारा निकला होगा, अगर आप इनको कहेंगे आपको दे देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा किससे फ़ोन आते रहे किससे जाते रहे। ठीक है। उसके दोस्तों के फ़ोनों में आपकी मिसेज की जो थी वीडियो कॉल्स के शॉट्स और उसकी जो हर रोज़ की होने वाली चैट कैसे पहुंची? वो सिर्फ एक ही शॉट है, हर रोज़ की होने वाली चैट तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो शॉट है। एक उन्होंने वो स्क्रीनशॉट उसका लिया हुआ है, वो जो डीपी लगी होती है, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। आज आपको रिमांड जुडिशल जो है ना अदालत में पेश किया गया, तो आपको जो है और आपकी मिसेज को इकट्ठे पेश किया गया? जी इकट्ठे पेश किया गया। आज वो कहाँ पे हैं? वो अब थाने में किसी में, मुझे नहीं पता कहाँ पे उनको भेजा है इन्होंने। नहीं, उनका जुडिशल कर दिया गया है। जुडिशल नहीं कर दिया गया, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, क्या किया क्या नहीं किया। मैंने ना पूछा पुलिस वालों से, ना इन्होंने बताया मुझे। अच्छा, आपने उसको कैसे बुलाया और फिर उसको मारा कैसे? मैंने उसको नहीं बुलाया, वो बाजिद था आने पे, वो एज अ ब्लैकमेलिंग कर रहा था, जिस वो समझ रहा था कि मेरी मिसेज़ के पास ही मोबाइल है। मैसेजेस कर रहा था, फ़ोन्स कर रहा था, मैंने फ़ोन्स नहीं उठाए। बेताशा उसके मैसेजेस आए हैं, उसने मैसेज स्पेशली किया है कि इस टाइम मुझे पता है तेरा खामन घर नहीं है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं शोर डालूंगा, बल्ले मारूंगा। उल्टी सीधी बकवास कर रहा था कि ये कर वो कर। मैंने उसको सिर्फ छोटा सा ये मैसेज किया, भाई तुझे जो चाहिए ना मैं तुझे देती हूँ, तू आ जा। मैं अभी जस्ट नीचे उतर के दरवाज़ा खोल ही है, मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था पिस्टल, मैंने अभी दरवाज़ा खोल लिया तो उसने अंदर घुसने की किया, मैंने उसको कॉलर से पकड़ के पिस्टल उस पर तान दिया। जैसे ही मैंने बाहर को देखा, इसके साथ 2 साथी थे इसके, जिनका मैं बार बार अपील कर रहा हूँ उन दोनों को ज़ेर हिरासत करके उनकी इंटेरोगेशन करें। वो खुद बताएंगे वो लोगों के साथ किस तरह मिसबिहेव करते हैं, वारदातें करते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं। उनमें से आपके साथ भी 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, पुलिस ने अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा? पुलिस के पास तफ्तीश वगैरह सारा कुछ है, उनके पास सारे ज़राए हैं। जो जुर्मवार है वो उसको पकड़ेंगे, जुर्मवार है उसको नहीं पकड़ेंगे। अगर हम पुलिस की वेरिफिकेशन पे जाते हैं तो जिस जिसको पुलिस नॉमिनेट करते हैं उन सबको अरेस्ट किया जाता है। क्या आपकी इतने रिसोर्सेज है कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक? मेरा मैडम कोई सोर्सेज नहीं है, मैं अकेला गुनाहगार हूँ, तो मुझे उन्होंने अकेले नहीं पकड़ना है, और कोई मेरे साथ शामिल है ही नहीं। मेरे साले हैं ही नहीं, मेरा 2 साल है नहीं, मेरा 1 साल है। आपकी कंफर्मेशन के लिए पहले मैं ये कह दूँ, ये तो ये झूठ यहाँ पे ख़त्म हो गया। नहीं 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 नहीं, मेरा साला है ही 1, 2 है ही नहीं। दूसरे नंबर पे मुजरम मैं अकेला हूँ, ठीक है, मैं अपने मुंह से भी इतराफ़ करूँ, सारी चीज़ें इनके सामने हैं, इनसे तो कोई चीज़ नहीं छुपी, तो किस तरह ऐसे बगैर बिला वजह किसी को पकड़ लेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि आपके बच्चों को जो है मारने की धमकी दी गई या अगवा करने की दी गई या आप हरासा करते थे, क्या उसके कत्ल करने से आपकी हरासमेंट ख़त्म हो गई? मैंने उसको कत्ल नहीं करना था। मैंने फिर आपसे वही अर्ज़ किया है, वो उस दिन जब आया अपने साथियों के साथ, उसके जो दोस्त है उसने मुझे शूट करने की कोशिश की, उसका पिस्टल नहीं चला। वो पतली सी जिसामत छोटे से कद का लड़का था, साथ एक भारी सी जिसामत का बाइक पर लड़का था। जब उनका पिस्टल नहीं चला तो वो दोनों भाग गए, इसको मैं दबोच के अंदर ले गया हूँ। इसको मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ ना निकले वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैंने अगर उसको मारना होता तो मैं उसको गोली से मारता। ये नशे की हालत में था। मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ अपने कमरे में, वहाँ जाके मैंने इसको नीचे बिठाया, मैंने इसको नाला दिया, मैंने कहा अपने पैर बांधो। इसने अपने पैर बांधे हल्के फुल्के, जैसे भी मैंने इसको उल्टा करके गोडा रख के कमर पे इसके हाथ बांधे हैं, मैंने इसको सीधा करके बिठाया, मैंने इसके पैर फिर दोबारा खूब टाइट किया, फिर मैंने इसको पानी पिलाया क्योंकि ये ऑल फॉल बोली जा रहा था। मैंने भी इसको होश दिलाया हिला के, एक मुक्का मैंने इसको मारा जिससे थोड़ी सी इसकी नाक की ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मैंने इससे पूछा, जिसमें उसने इंकशाफ किया है, मैंने इसकी वीडियो बनाई कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम लोग क्या रखते? उसने मुझे साफ साफ कहा था हम लोगों की माँ बहन की इज्जतों के साथ खेलते हैं, आज हमारा तेरे घर भी प्लान था वारदात का और मेरा टारगेट तू था। फिर जब मैंने इससे इसके दोस्तों के बारे में पूछा जो इसके साथ ही साथ आए थे कि वो दोनों लड़के कौन थे, उनका बता। मेरा ज़हन ये था कि मैं इसकी ये भी पूरी वीडियो बना लूँ, 15 की कॉल करूँ और इसके घर वालों को 15 वाले खुद बुला लेंगे आगे, फिर इसको उनके हवाले करूँ। मैंने इसको तकरीबन 2 डंडे टांग पे मारे हैं, 3 डंडे इसकी मैंने साइड पे कमर पे मारे हैं।
एक आबादी में, एक सोसाइटी में रहते हुए अमूमन घरों में डंडे नहीं होते, आपके पास डंडे कहाँ से आए? विकेट टाइप जो होती है घर में, बैट बॉल खेलते थे हम तो उसकी विकेट पड़ी हुई थी घर में, वो उस टाइप की चीज़ थी। उस तरह का कोई डंडा नहीं था, अल्लाह माफ़ी दे कि कोई स्पेशल कोई पड़ा हो। जो आप कहते हो कि उसके साथ जो आदमी आए भारी जिसामत के, पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक? जो भी आ रहा है मैं उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट किया, ठीक है मेरे से तो गुनाह हो गया, मैंने खुद गिरफ्तारी दी जब फैसल टाउन वाले आए। मेरे इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आप उन दो को पकड़ें, उनकी तफ्तीश करें, आपको खुद पता चलेगा किस तरह से लोगों को तंग करते हैं, फैमिलीज़ को ट्रैप करते हैं, मिसबिहेव करते हैं और लोगों को लूटते हैं। मैं वही सवाल कर रही हूँ कि आपके घर वालों ने उन दो लोगों पे एफआईआर क्यों नहीं करवाई अभी तक? कोई एप्लीकेशन थाने में कुछ तो होगा ना, कुछ क्यों नहीं पहुंचा? इस तरह के हमने कुछ करवाया ही नहीं ना, हमने किसी को दरखास्त दी। मैं तो इनसे ही दरखास्त करूँ, नहीं जिस तरह हमें कहेंगे पुलिस वाले हम वैसे कर देंगे। नहीं, पुलिस वाले आपसे नहीं कहते, आपको थ्रेट थे, आपने एक बंदे की जान ली, लेकिन उसके दो लोग तो टारगेट होते हैं ना, उन दो लोगों का अभी तक पुलिस ने क्या किया? चलें अब इनसे बात कर लेता हूँ मैं, घर वाले अगर कोई मुलाकात आती है उनसे मशवरा करके मैं फिर दरखास्त दे देता हूँ उनके खिलाफ, अगर इन्होंने ऐसे एक्शन नहीं लेना फिर ऐसे ले लेंगे। अच्छा मुझे बताएं, हमने जो उनकी तस्वीरें देखी हैं उसमें उसके दांत टूटे हुए हैं, उसका एक कान कटा हुआ है, उसके सर की हड्डी बैठी हुई है, वो कैसे मारा? नहीं इस तरह का कोई नहीं, मैंने इतना ज़ोर से उसको कोई मारा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसका कान कैसे कटा? उसका कान नहीं है। नहीं मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। जो मुझे पता चला था, जो प्रॉपर क्या नाम लेते हैं, इन्होंने फेस ही उसको आइडेंटिफाई किया था, सारा कुछ ठीक था। जो उसके कपड़े मिले हैं, पैंट शर्ट, वो भी इनको बिल्कुल ठीक मिली है, ट्राउज़र शर्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसको घर से आप मार के लेके कैसे गए थे? मैं गाड़ी की इसको पहले डिक्की में डालने की कोशिश की थी, रैप किया था मैंने इसको 3-4 चादरों में, वो 3-4 चादरें ही बर्न हुई हैं, ये इतना बर्न नहीं हुआ था। डिक्की में मुझसे डला नहीं, मैंने पिछली सीट पे इसको लटाया तो फिर मैं ले गया उसको। अच्छा, जब आप बंदा किसी जानवर का भी खून करता है तो उसका एक दफ़ा दिल कांपता है कि अल्लाह ने इसको जान दिया, आपको उसका खून देख के ज़रा भी एहसास नहीं हुआ या आपके पास खून स्वार था? उसका खून तो खैर निकला नहीं, मैंने आपसे पहले ही जैसे अर्ज़ किया, एक तो मेरा उसका मारने का प्लान नहीं था, कुदरती तौर पे उसकी मौत हो गई, ऐसे डंडा उसको कहीं ज़ोर से लगे या वो नशे की हालत में था, कोई उसका हार्ट क्लैप हो गया, वट एवर जो भी है, अल्लाह की तरफ से जो भी हुआ है। उसके बाद मुझे फिर परेशानी पड़ गई कि मैं तो ये चाह नहीं रहा था, ऐसे हो गया। फिर मुझे जो समझ आया फिर मैंने वो किया, वो सारा आपके सामने। अच्छा, आपने उसको जलाया, तो जब जलाया तो वो सारे सोर्स आप घर से लेके गए थे? जी घर से लेके गया था मैं सारे सोर्स। तो वहाँ जब आपने पेट्रोल छिड़का, फिर आग लगाई, तो आसपास किसी को कोई नहीं, कोई बिल्कुल सुनसान थी हर चीज़? वो साथ मेन पे जो है दुकानें शुकानें थी, अब पता नहीं उन्होंने देखा कि नहीं देखा, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का। अच्छा, कितने दिनों बाद आप अरेस्ट हुए और कितने दिनों बाद तक? यानी सुबह फजर के टाइम का ये वाक़या, रात को 11:30-12 बजे मैंने गिरफ्तारी दे दी थी। अच्छा, अब क्या समझते हैं कि आप सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे या इससे आपको कोई आप तो पुलिस में हैं ना, पुलिस के पास हैं, आपको ज़्यादा पता कि अब कौन सी दफ़ा लगी है आपको, तो ये क्या आप बच्चों का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? अल्लाह मालिक है जी, हर अच्छी बुरी तकदीर का अल्लाह मालिक है। मैंने सोचा कुछ था, हो कुछ किया, अब यही कह सकता हूँ और इसमें अब क्या कहूँ। तो वैसे आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप किसी की जान ले लें? अगर आपने जुर्म के नाम पे मारना हो, आपको किसी इसी तरह के शक शुबे की बिना पे मारनी चाहिए, तो फिर तो आपके घर की औरत को भी मारना चाहिए। मेरी औरत अगर ख़राब होती या गंदी होती तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मैं उसका भी इनको बताता, ठीक है, और शायद मैं उस पर भी तशद्दुद करता। मारने की नीयत मेरी इसको भी नहीं थी, मैंने आपसे बार बार कहा ये मर गया, जो मेरा प्लान था वो मैंने सारा आपको बताया। अगर मैं इसको मारना होता तो मैं इसके सिर में गोली मारता, मैं इसकी टांगों या इसकी कमर पे डंडे ना मारता। उसके टांगों की हड्डियां तोड़ी गई, उसके बाजू तोड़े गए। और एक आपकी बीवी का जब हमने बयान लिया तो वो उसने कहा कि आपका जो मेरा जो शोहर था वो मुझे मारता था, मुझे तवज्जो नहीं देता था, और मेरा शोहर जो है ना उसके भी रिलेशन था, इस जिद में आके मैंने अपने बाहर रिलेशन बनाया। ये सारी बात बिल्कुल झूठ पे मबनी है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर आपकी बीवी आपके जो है ना जो बयान दे रही है ना, तो हम आपकी बीवी का सवाल का ही आपको दे रहे मैंने हैं। तो अभी तक ना अपना कोई बयान देखा ना बीवी का देखा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, जैसी आप बात करें इस तरह की कोई बात नहीं है, 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है। खुशहाल फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी अच्छी अर्निंग है, मेरे 3 बच्चे हैं, 9 साल मेरी शादी को होने वाले हैं, अपना घर है, तो अल्लाह माफ़ी दे हमने इस तरह की हरकतें क्यों करनी है। और हम तो किसी के घर नहीं ना जा रहे, 3 बंदे उठ के मेरे घर क्या लेने आ रहे हैं रात के 1:45 बजे, आप मुझे इस बात का जवाब दें। वारदात की घर से नहीं अगर आ रहे तो फिर किस घर से आ रहे हैं? हम भी ऑर्डर मंगवाते हैं, डिलीवरी ऑर्डर भी करवाते हैं, उसके बाद हम जो है फूड ऑर्डर भी करवाते हैं, उसके बाद हम जो है ना राइड भी हम करते हैं।
तो इसी मुल्क में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं, हमारी बेटियां भी जवान हैं, वो भी ऑर्डर करती हैं। हमारे साथ ऐसा तो अल्लाह का शुक्र आज तक हमने किसी ऐसे राइडर को ऐसा नहीं पाया। आपके साथ खानदानी और कोई गैरतमंद बंदे के राब्ते होते रहेंगे ना, हमारे पल्ले अब इस तरह का बंदा डाल गया। मैंने आपसे अर्ज़ किया, अब कोई क्या नाम लेते हैं, ऑर्डर हो ही नहीं रहा था, ना कुछ हो रहा था, उसके बावजूद ये हरासमेंट करी जा रहा था कि मैडम ऑर्डर है 2-3 दफ़ा तो उसकी भी बहस हुई है इसके साथ। उसके बाद मेरी मिसिस से जब इसी वीडियो की कॉल पे बात हुई, मेरी मिसिस ने इसको बड़े पोलाइटली भी समझाया है कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, हमारा अच्छा भला घर है, आप इस तरह की हरकतें ना करो, आप मुझे क्यों बदनाम करने पे टूटे हुए हो, इस तरह की हरकतें ना करें। लेकिन ये बंदा फिर बाज नहीं आया। मेन मकसद इसका यही था कि इनकी इज़्ज़त ख़राब करूँगा, उसके डर से ये मुझे पैसा दिला वगैरह देंगे, जो वो हरकत करके भी गया थोड़ी सी, एंड पे उसका अंजाम ये हुआ है जो आपके सामने है। फ़ोन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपके हज़ारा कॉल है, हम अब मीडिया से रिलेटेड है, हमें हज़ारा कॉल्स आती हैं, हम हर एक नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, हम कॉल बात ना करना चाहे तो कोई हमसे बात नहीं कर सकता। आप अर्ज़ कर रही हैं कि आपको तफ्तीशी साहब ने सारी CDR वगैरह का बताया। मैंने आपसे फिर अर्ज़ किया है, इसका एक नंबर नहीं, इसके कम से कम 7 नंबर थे, जिनमें से 4 से 5 मैंने खुद ब्लॉक लिस्ट पे लगाए थे, व्हाट्सएप से भी, दूसरे पे, अदर नंबर से फिर ये तंग करने लग जाता था। मेरे सवाल का आपने जवाब वो दिया ही नहीं जो मैंने किया। मैंने ये पूछा है कि हमारे सेल फ़ोन में एक ऐसा ऑप्शन है जिसपे आप डिटेक्शन लगा देते हैं, जिससे आप किसी की कॉल, जो जब भी कोई कॉल करेगा आपकी फैमिली के अलावा, तो वहाँ पे आएगा नंबर बिजी। तो कैसे कॉल आ जाती थी और कैसे वो कॉल के दौरान जब बेल आ रही होती थी हम उसको उसी वक्त ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे बात होती थी? खाली फैमिली के अलावा आप क्यों ब्लॉक पे लगाएंगे नंबर को? कोई और आपको इमरजेंसी नहीं हो सकती कोई ज़माने में? उसके जो नंबर थे वो ब्लॉक पे लगाए हुए थे, उससे हट के वो नए नंबर से कॉल कर लेता था। मेरा तो नहीं ख्याल कोई खाली फैमिली के लिए फ़ोन रखता है, बंदे के और भी 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई आना जाना होता है, कोई ऊबर करवानी है, कोई वोमेंस के जो है ना, वोमेंस के अगर ऐप से जो होती है ना, आप ऐप से जो है उबर करवाते हैं, ऐप से खाना मंगवाते हैं और ऐप से आप ऑर्डर करते हैं, और ऐप से जब ऑर्डर करते हैं तब ऐप वाले आपको एक मैसेज करते हैं, मैसेज के थ्रू आप उससे कांटेक्ट होते हैं। तो आपको इस बात पे थोड़ा बहुत अफसोस या इस वाक़े पे या आपने जुल्म किया, इस पे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी? जुल्म तो मैंने किया नहीं है, ना मुझे शर्मिंदगी है, ना मुझे कोई अफसोस है। जुल्म मैंने नहीं किया, जो हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ है। हो सकता है मेरी इस हरकत की वजह से अल्लाह ने मुझसे ये करवाना था, पता नहीं कितने ख़ानदानों का भला हो गया कि उसने उनके साथ ये हरकतें करनी थी, या उसके जो वो साथी थे, बस इसके अलावा और कुछ। नाजरीन, हमने तो अपनी से कोशिश की है कि इनको कुछ थोड़ी बहुत थोड़ा एहसास हो जाए कि इन्होंने जुर्म किया है, गलत किया है। इंसान को जब जुर्म ख़त्म करना होता है तो दोनों चीज़ों को ही ख़त्म किया जाता है। तो नाजरीन, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि औरत का जब तक कसूर नहीं होता, मर्द की जुर्रत नहीं होती वो दूसरी दफ़ा कॉल कर जाए। इसी के साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।